आज का विषय करारोपण रहेगा और करारोपण विषय में हम जिन मुख्य बिंदुओं को लेंगे वे बहुत ही बारीकी से अंतर वाले बिंदु हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने चाहिए और इन कॉन्सेप्ट्स के जो छोटे छोटे अंतर हैं इन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपको बता रही हूँ वे हैं कराघात, करापात, कर प्रभाव, करांतरण तथा कर वंचना। इन चारों को समझने के लिए हालांकि ये जो शब्द हैं वे स्वयं ही काफ़ी कुछ बता देते हैं, किंतु फिर भी हमें इनको अंतर के रूप में समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कराघात शब्द से ही लग रहा है, कर प्लस आघात, कराघात यानी कि कर का आघात या कर का भार जिस व्यक्ति पर पड़ रहा हो वो कराघात होता है। तो कराघात की यदि हम डेफिनेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी। कराघात उस व्यक्ति या संगठन पर होता है जो सरकार को कर की राशि देता है। जैसे उत्पादन शुल्क का कराघात उत्पादक पर होता है जो सरकारी खजाने में कर जमा कराता है। करापात यानी कि जो कि मौद्रिक भार को वहन कर रहा हो। करापात उस व्यक्ति पर होता है जो कर का मौद्रिक भार वहन करता है। जैसे बिक्री कर का मौद्रिक भार प्रायः क्रेता पर पड़ता है। आय कर का करापात आयकर दाता को ही वहन करना पड़ता है, वहाँ वो किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। कर प्रभाव, कर प्रभाव अनेक प्रकार के हो सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक, गैर आर्थिक, अनेक प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन हम अर्थशास्त्र में करों के आर्थिक प्रभावों की जांच करेंगे और ऐसे में हम केवल अर्थशास्त्र के विषय वस्तु पर, अर्थशास्त्र के विभिन्न आयामों पर कर का पड़ने वाला प्रभाव ये जांचेंगे। जैसे कर लगाने पर उत्पादन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उपभोग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, साधन आवंटन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से विभिन्न प्रभावों की जांच हम कर प्रभाव के अंतर्गत करते हैं। करांतरण अर्थात कर भार को आगे पीछे खिसकाने का प्रयास करना ताकि करापात दूसरों पर खिसकाया जा सके। और अंतिम है कर वंचना। इसमें गैर कानूनी तरीकों को अपनाकर कर देने से बचने का प्रयास किया जाता है, जो कि कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। तो कर वंचना आमतौर पर ब्लैक मार्केट को बढ़ावा देती है और कर वंचना करने से सरकार के खजाने में कर के द्वारा प्राप्त होने वाली राशि कम पहुंचती है। इस प्रकार से ये 5 जो मुख्य अवधारणाएं हैं करारोपण की, इन्हें विशेष रूप से समझ लेना उचित रहता है।